दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों को। काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस टॉपिक से आजकल ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अच्छे से हम समझेंगे इस टॉपिक को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। देखिए ये जो टॉपिक है आपको इसको प्रैक्टिकली समझना होगा। इस चीज को ट्रिक से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इसको हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा आपके लिए, जो इस टॉपिक से लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इंक्लूड करें, तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित रूप से जनगणना की बात करते हैं तो 1881 से चालू हुई। और विश्व में सबसे पहली जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। स्वीडन ने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना कराई थी 1749 में। भारत में जनगणना संगठन ही है जो जनगणना संबंधित कार्य कराता है और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। और इसका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। कौन है? अभी हाल ही में डॉक्टर सी चंद्रमौली है। 2011 की जनगणना के जो आंकड़े प्रस्तुत करे थे वो इन्होंने ही प्रस्तुत करे थे। 2011 में 15वीं जनगणना हुई। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 7वीं जनगणना थी। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष हो जाएगी। तो ये पता होना चाहिए आपको। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। ओके। 2001-2011 के बीच में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो हुई है, इन 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 17.7% हुई है। ठीक है, तो देखिए दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत में और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% है। वो लोग जो नगर में निवास करते हैं वो 31.2% है मात्र, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8% है। ये डायरेक्ट आंकड़े एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य लिया था वो क्या लिया था? 2045 का लिया था। पर हाल ही में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। पहले 2045 का लक्ष्य लिया गया था, फिर हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया गया? 2070 कर दिया गया। 2070 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य लिया गया। देखिए आगे हम एक एक करके सभी आंकड़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन में हम देखिए राज्यों को डिस्कस करेंगे, नीचे वाला सेक्शन में हम केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए 11 करोड़ लोग निवास करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है बिहार, जहां पर 10 करोड़ लोग निवास करते हैं। बिहार से रिलेटेड एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो पता होना चाहिए आपको कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है। ठीक है, लगभग 10 करोड़। देखिए आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं। तो उसमें देखिए पहले नंबर पे आता है सिक्किम। भारत में वो राज्य जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन है, कौन सा है? सिक्किम है। 6 लाख पॉपुलेशन है वहां पर। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में कितने ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने ज़्यादा लोग वहां पर रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? दिल्ली होगा। 1.67 करोड़ लोग जो है वो दिल्ली में निवास करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप। मात्र वहां पर 64,000 लोग ही निवास करते हैं लक्षद्वीप में। तो ये आपको देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड मैंने कुछ आंकड़े बताए हैं। ठीक है, इन सबको खाली बस इमेजिन कर लोगे ना आप, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें सेट हो जाएगी, है ना। इनको रटने से और कोई ट्रिक से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अगला देखिए आंकड़ा हम डिस्कस करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। 10 सालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में किस राज्य में जनसंख्या में ग्रोथ हुई है, तो वो देखेंगे हम। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या दर वाले राज्य जो है वो कौन से? सबसे पहले नंबर पे आता है मेघालय। 27.9% की यहां पर ग्रोथ देखी गई जनसंख्या में। सेकेंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश।
अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करते हैं तो उसमें देखिए कौन आता है सबसे पहले, नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या घटती हुई देखी गई, 0.6% यहाँ पर पॉपुलेशन घटी है। सेकंड नंबर पे आता है केरल, 4.9%, वहां पर जनसंख्या वृद्धि देखी गई। तो फ्रेंड्स ये दो हमने डिस्कस करे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं। पहले नंबर पे नागालैंड, सेकंड नंबर पे केरल। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली, 55.9% की यहां पर वृद्धि दर देखी गई। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, 6.3% की यहां पर मात्र वृद्धि देखी गई जनसंख्या में। तो फ्रेंड्स ये हमने जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेटेड पॉइंट देखे। सबसे पहले नंबर पे जनसंख्या वृद्धि में राज्यों की बात करते हैं तो मेघालय। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसे कि ये बिहार है, ठीक है, बिहार का मैप आपको दिख रहा है, तो यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। तो बिहार जो है वो पहले नंबर पे आता है सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के मामले में। वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। ये राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, राज्यों को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है समझ लिया आपने, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। बिहार में सबसे ज्यादा कितनी? 1106। तो देखिए फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। मतलब देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग निवास करते हैं, 382 लोग। तो बस ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं इस आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जनसंख्या घनत्व हमने समझ लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कौन सा? बिहार। यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है इसका पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, जहां पर 1028 लोग निवास करते हैं। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करेंगे तो वो कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बिहार के कंपैरिजन में देखिए आप कितना कम है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। चलिए आगे हम केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? दिल्ली। वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं दिल्ली में। ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है कितनी पॉपुलेशन है वहां पर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां पर 46 लोग, 46 लोग जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो आपने समझा, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो दिल्ली पहले नंबर पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अगला जो आंकड़ा आता है वो आता है हमारा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वही कहलाता है सेक्स रेशियो। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है? केरल है। वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084 है, 1084। तो पहले नंबर पर आता है सेक्स रेशियो में केरल। सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। अगर हम न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले राज्य की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है हरियाणा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो किस में है? पुदुचेरी में है। वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1037 है। अगर न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर आता है नंबर दमन और दीव का। वहां पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 618 है मात्र। तो ये देखिए हमने लिंगानुपात से रिलेटेड सारे पॉइंट समझे। अब देखिए एक आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 2011 के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है, 943, ठीक है। पर 1000 पुरुष पर देश में कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आगे देखिए हमारा अगला आंकड़ा आता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।
तो साक्षरता दर क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। तो क्या होती है देखिए, भारत में नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, साक्षरों की संख्या अपॉन में 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, टोटल जनसंख्या नहीं लिए, 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या लिए। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या जो है वो पढ़ लिख सकती है, इसीलिए यहां पर 7 वर्ष को बिल्कुल स्पेसिफाई किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके रेशो को क्या बोलते हैं? साक्षरता दर बोलते हैं। अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं कि भारत की लिटरेसी रेट क्या है, तो कितना है? 73% है। तो लगातार भारत में साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। चलिए अब राज्यों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में देखिए काफी बार पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर पर आता है मिजोरम, पहले नंबर पे केरल, सेकंड नंबर पे मिजोरम। अगर हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य की बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है बिहार, ठीक है, और सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य की बात करूंगा तो केरल और मिजोरम बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य की बात करूंगा तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश एज इट इज रहेंगे, ठीक है। पुरुष में भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एज इट इज बिल्कुल जो बताया मैंने वही रहेगा। महिला साक्षरता दर वाले राज्य की बात करूंगा तो सर्वाधिक में भी वही रहेंगे, केरल और मिजोरम। न्यूनतम में देखिए चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर चेंज हो जाता है, यहां पर राजस्थान आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश की जगह क्या आ जाता है? राजस्थान आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, 91.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? वो है दादर एवं नगर हवेली, 76.2%। तो ये मैंने आपको साक्षरता दर, लिटरेसी रेट से रिलेटेड पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक और पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में? तो वो राजस्थान में। राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो दर है वो कितनी है? 79.2% है, और महिला साक्षरता जो दर है वो कितनी है? 52.1%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है? 27.1%। तो स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की संख्या कितनी है? लगभग 20 करोड़ है। कितनी है दोस्तों? लगभग 20 करोड़। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं हम दोनों में, तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या है, ठीक है। अगर हम प्रतिशतता में बात करते हैं, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है पंजाब। पंजाब में 31.9% जो है जनसंख्या एससी जनसंख्या है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, एसटी की संख्या की बात करते हैं, तो लगभग कितनी है? 10 करोड़ पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो नंबर आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप पहले स्थान पर है प्रतिशतता के मामले में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट में, अगर आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मतलब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी इसकी, और सिस्टमेटिक तरीके से 1881 से चालू हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 121 करोड़। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है, बी आंसर। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? कौन सी जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में? 7वीं जनगणना। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में एक बार की जाती है। अगली जनगणना कब होनी है? 2021 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम है? किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 20 करोड़ है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? बिहार। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। देखिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? 16.5%। ठीक है, आप भी निकाल सकते हो। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़। परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बिहार में। डी आंसर। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? वही क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो कहलाता है। सी आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? देखिए ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात किस राज्य सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 68.8% तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे देश में आपको बताया मैंने, और 31.2% ये नगरीय जनसंख्या है। तो ये भी आंकड़े आपको आना चाहिए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? नगरीय जनसंख्या कितना है? 31.2%। ठीक है, तो आंसर डी सही होगा। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। डी आंसर बिल्कुल सही होगा, मैंने आपको बताया था। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा घुमा के एग्जाम में पूछ लेते हैं वापस से। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? साक्षरता दर सबसे कम किसमें थी? बिहार में। ठीक है, और साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी केरल में। ओके, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है? 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ बिहार की आबादी है। महाराष्ट्र की कितनी है? 11 करोड़, और उत्तर प्रदेश की है 20 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है? बिल्कुल निरंतर बढ़ा है, बिल्कुल सही आंसर ए सही होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। ठीक है, पहले 2045 तक लक्ष्य लिया था, उसको हाल ही में बढ़ाकर अभी 2070 कर दिया है जनसंख्या में स्थिरता का लक्ष्य। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितना है? आपको पता है नगरों में जो भारतीय जनसंख्या है वो कितनी है? 31.2%। तो 121 करोड़ का आप 31.2% निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 37 करोड़, लगभग 37 करोड़। तो ए आंसर सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? मिजोरम का। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? कितनी होगी? 29 वर्ष। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य किससे होता है? देखिए आबादी की वृद्धि दर देखना है तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर ही क्या बताती हैं? आबादी की वृद्धि दर बताती है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है? केरल में। पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक केरल में ही है। ओके, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। डी आंसर। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। सबसे घनी आबादी मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व, किसमें? बिहार में। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? जनघनत्व कितना है? 382। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको बताया था सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है? देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर? दिल्ली में। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? देखिए फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। तो ये आपको मैंने पॉइंट उसमें नहीं बताया है, पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। पी आंसर। देखिए अगला, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो के मामले में कौन सा राज्य आता है? वो आता है हरियाणा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? कितना है फ्रेंड्स? 68.8%। मतलब लगभग 70%। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दे रखा है, सी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की सबसे कम है? सिक्किम की। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है, बिल्कुल ये भी सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कथन जो है गलत है। 2001 से 11 के बीच में साक्षर पुरुषों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो हुई है लगभग 10 करोड़, और साक्षर महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो हुई है लगभग 11 करोड़। तो महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, तो गलत कथन है ये। डी आंसर जो होगा इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? किसमें है? राजस्थान में। मैंने आपको बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो एक बार इस टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए जो टेस्ट है वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप टेस्ट लगा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।